वेलकम ट्रेडर, यू आर वाचिंग द रियल मनी। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का मार्केट मैनिपुलेशन का। देखो, मैंने मार्केट मैनिपुलेशन का जो मैंने जो टाइटल दिया है उसके लिए आपको लास्ट वीडियो में जाके अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि मार्केट जो मूव करता है, जो मार्केट चलता है, वो है बिग प्लेयर की वजह से। तो मैंने ऐसा बोला था, एक एग्जांपल भी दिया था जेन स्ट्रीट के बारे में। तो जेन स्ट्रीट का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जेन स्ट्रीट ऐसा क्या करता है जो कि मार्केट को मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, मैंने सिर्फ जेन स्ट्रीट का नाम एग्जांपल दिया था, बट उसके अलावा और भी मार्केट में बहुत कोई है जो कि अभी उसकी भी सेबी छानबीन कर रही है। ठीक है, मैंने एक का एग्जांपल दिया, फिलहाल एक पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उसने ऐसा मार्केट में क्या किया। देखो, मार्केट में है तुम्हारा दो सेगमेंट। पहला होता है कैश मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। तो पहले आप समझिए कि कैश मार्केट क्या होता है। कैश मार्केट जो है, जैसे कि कोई भी चीज़ का जो एक स्टॉक है, जैसे मैक्स हेल्थ केयर है, चोला मंडाला है, श्री फाइनेंस है, अडानी है, रिलायंस है, टीसीएस है, कोई भी अगर आप कुछ भी देख लो, वो होता है कैश मार्केट, जहाँ पे आप डायरेक्ट बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, आप कितने वक्त के लिए बाय करके रख सकते हो, सेल आपका मन है आप जब कर सकते हो, कल करो, आज करो, 1 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, वो आप पे डिपेंड है। इसे बोलते हैं कैश मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, जो कि एक इंडेक्स होता है, जैसे कि ये हमारा निफ्टी 50, ये हमारा सेंसेक्स, ये है बैंक निफ्टी मिड कैप, ये सब हम लोग का एक इंडेक्स है। ठीक है, अब ये इंडेक्स में क्या है, अब जैसे बैंक निफ्टी को लेते हैं। हाँ, ये जो बैंक निफ्टी है, ये ये जो इंडेक्स बना है, इसमें 12 कंपनी बैंक का लगा हुआ है। ठीक है, ये हुआ, ये है हम लोग का कैश मार्केट। ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो है हमारा 12 बैंक मिला के ये हमारे के इंडेक्स बना है। अगर यहाँ पे कैश मार्केट में 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ेगा। और मान के चलो सब में 1 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पे 12 रुपया बढ़ेगा। ये होता है हमारा इंडेक्स। तो अब इंडेक्स में ऐसे जेन स्ट्रीट जो मैनिपुलेशन किया है, वो क्या किया है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बैंक निफ्टी में जो है सबसे ज़्यादा जो शेयर है हम लोग का, ये 30% का वेटेज है। वेटेज मतलब कि 30% का, समझ लो एक तरह से 30% उसका हाथ है। अगर यहाँ बाकी सब मिला के 70% है तो उसका अकेले का एक 30% है। ठीक है, तो वेटेज जो है हमारा एचडीएफसी में 30% है। जो जेन स्ट्रीट है, यहाँ बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन कैसे किया उसे मैं समझाने वाला है। ठीक है, कि आप तो ये समझ गए कि ये 12 बैंक कंपनी मिला के एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना है। आप ये भी समझ गए कि मूव कैसे करता है ये इंडेक्स। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फिर से मैंने समझा दिया, आप अच्छा से समझ लो। ठीक है, और देखो ये जो मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो देखो, आपका हर साल 4 बार, जो हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं, उसका रिपोर्ट आता है। तो आपका जो दिसंबर में अम, जो रिपोर्ट आया था एचडीएफसी का, बहुत ख़राब आया था। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट नेगेटिव में चल रहा था और भी नेगेटिव में जाना चाहिए था। बट ये इसमें अचानक क्या हुआ, ये इंडेक्स में क्या हुआ, ये नेगेटिव से मार्केट जिस दिन खुला, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, ये मार्केट जो खुला, देख, हाँ ये बैंक निफ्टी खुला। मार्केट जो है यहाँ से खुलने के बाद 9:15 से करीबन 2.5 घंटा का अंदर, 2.5 घंटा का अंदर ये जो आपको बैंक निफ्टी है 600 पॉइंट ऊपर चला गया। अब वो अभी मार्केट चल रहा है हमारा 56,000। ठीक है, 56,000 में कुछ 56,080 ऐसे ही मान लो। ठीक है, अब चल रहा है, अब इसका 600 आप कर लो, 56,600 कर लेते हैं। ये मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एग्रेसिव बाइक करके यहाँ तक पहुँचा दिया, जो कि ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। एक तो एचडीएफसी के लिए नेगेटिव न्यूज़ ही आई है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे पहुँचाने के बाद उसने क्या किया, ऑप्शन चेन में जाके सबसे चीप प्राइस का माइन करना स्टार्ट किया। जैसे 10 का, 12 का, 15 का, 16 का, जो भी है सबसे सस्ता प्रीमियम बाइंग करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे प्रीमियम बाइक किया। उसके बाद एच डी एफ सी में सेल मारना स्टार्ट किया। अब उसने एच डी एफ सी में सेल मारा,
वैसे ही बैंक निफ्टी सेल मारने के बाद बैंक निफ्टी धड़ाम से गिरना स्टार्ट हो गया। तो गाइस यही है कि अब वो यहाँ पे एचडीएफसी से सेल किया बैंक निफ्टी में, उसने पुट बाई करके इतना पैसा बनाया। तो इसने ये जो काम किया, इसमें उसको एचडीएफसी में करीबन 61 करोड़ का लॉस हुआ कैश मार्केट में, मगर जो प्रॉफिट हुआ इंडेक्स में बैंक निफ्टी में 734 करोड़ का। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि इस तरह से मैनिपुलेशन होता है, और ये करीबन उसने 15 दिन तक किया। अब 15 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे कि 200 करोड़ का कैश मार्केट में उसने लॉस किया, बट उनका जो प्रॉफिट है अप्रोक्स 4000 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो भाई इस कदर यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये तो 2024 जून या जुलाई, मुझे उतना याद नहीं है, बट उस वक्त के टाइम में जैन स्ट्रीट को इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बैन कर दिया गया। वो भी आपका सेबी या आपकी सरकार या कोई भी हो, उसने ये जैन स्ट्रीट को नहीं पकड़ा है, ठीक है। उनका कुछ अलग मैटर था, जिसमें से दो दो एम्प्लॉय था, उनका कुछ मैटर चल रहा था, जिसकी वजह से यूएस के कोर्ट में उसने इंडियन मार्केट के बारे में वो जो स्ट्रेटजी लिख किया था, इस वजह से सेबी का नज़र उस पे गया, ठीक है। ये तो सोचो कि वो वो पकड़ा गया तो उसके बारे में पता चला, और जो लोग नहीं पकड़ा है, वो जो अभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते गए। और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है कितना जोखिम भरा है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए मैं इस मार्केट को ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ ऑप्शन बायर एक बेवकूफ़ी होते हैं। तो आपको इससे, देखो आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आप करो, आपको मना नहीं है, ठीक है। बट आप सतर्क होकर काम करें, और हर दिन आपको मार्केट कुछ ना कुछ दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप हर दिन मार्केट को कुछ ना कुछ दे रहे हो, ये भी गलत है। तो आपको मैनिपुलेशन के लिए बचना होगा कि आपको समझना होगा कि कहाँ मार्केट है सही चल रहा है, कहाँ गलत चल रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट एग्जैक्ट आपके जो भी आप स्ट्रेटेजी में काम करते हो उस पर आप वर्क कर रहा है, सच में वर्क कर रहा है, तो आप उस दिन आप ट्रेड करो। आपको लग रहा है कि नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी आप कुछ भी देख लो, ऐसा लगने लगे कि हाँ इसे इतना होने के बाद भी मार्केट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब सपोर्ट नहीं ले रहा, रेसिडेंट नहीं ले रहा, बहुत तरह का चीज देखने के बाद भी इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है। तो उस मार्केट से आप एग्जिट करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप देखो मेरी एक सलाह मानो तो आप लोग इंडियन मार्केट में हो तो ठीक है, नहीं तो आप फॉरेक्स में जा सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप जाओ फॉरेक्स में, जाओ क्रिप्टो में जाओ, वहाँ पे ये सब नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे भी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, मगर वो न्यूज़ पे होता है। वो ऐसे मार्केट में इस तरह अंदर घुस के ऐसे करना, ये बहुत एक तरह से लीगल है, बट सब कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा बिग जो प्लेयर है, जो बड़ा कैपिटल वाला लोग हैं, वो लोग कर सकते हैं और करते हैं। बट यही बात है कि किसी के बारे में पता है, किसी के बारे में नहीं पता है। तो गाइस तब तक के लिए इतना ही, आपको मैंने अच्छा से समझा दिया हो कि ये मैनिपुलेशन कैसे होता है। और भी इस तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। और अब देखो, अब मेरा व्यू भी बहुत उस तरह से नहीं आता, मुझे कोई मतलब नहीं कि व्यू आए या ना आए, मेरे लिए 10 आदमी ही देख रहे हैं, वो 10 आदमी को मैं समझा ले रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हाँ एक बात ये है कि देखो, कोई भी आदमी वीडियो बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखता है, ठीक है। मेरा स्क्रिप्ट, देखो हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, हाँ टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक लिखने के बाद मैं उस पर बात करता हूँ डिटेल पे, ठीक है। सब कोई बताता नहीं है, सब कोई स्क्रिप्ट लिख के ही वीडियो शूट करता है। मैं टॉपिक लिख के शूट करता हूँ, ठीक है। मैं उस पर टॉपिक पे बात करता हूँ क्लियरली, और मैं बता देता हूँ। बाकी लोग ये सब बताते नहीं है, ठीक है। देखो किसी की सच्चाई लाना हो ना, सबसे पहले खुद की सच्चाई को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आदमी ऑडियंस आप पे भरोसा करना स्टार्ट करेगा। तो मेरी सच्चाई यही थी, तो मैं बताया, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, सेफ ट्रेडिंग करें, ठीक है। बाय गाइस।